आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और विशेष रूप से इस पल के लिए प्रभु की उपस्थिति में रहते हुए हम प्रभु के सुसमाचार को सुनते हुए उस पर मनन करें। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 14 से लेकर 21 तक। फरीसी बाहर निकलकर यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किस तरह उनका सर्वनाश करें। यीशु यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग यीशु के पीछे हो लिए। वह सबों को चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम ना फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय है, इस पर मैं अति प्रसन्न हूँ। मैं इसे अपनी आत्मा प्रदान करूँगा और वह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेंगे। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंटा ही तोड़ेगा और ना धुआती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक यह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा करेंगे। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम प्रभु यीशु के विरुद्ध परामर्श करते हुए फरीसियों को सुनते हैं कि किस प्रकार वे प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाते हैं और प्रभु का सर्वनाश करने का षड्यंत्र रचते हैं। ये जो प्लॉटिंग हम देखते हैं फरीसियों और सदुकी और नेता लोग जो करते हैं, अगर हम प्रभु के जीवन में देखेंगे तो प्रभु के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो विलन्स हैं, वो है फरीसी, सदूसी और नेतागण। जो धर्म के ठेकेदार थे वे प्रभु के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। और वो षड्यंत्र क्या है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है पूरी की पूरी प्रभु की लाइफ के अंदर, ये है कि प्रभु जो शिक्षा देते हैं, प्रभु जो सच्चाई की बात बोलते हैं, प्रभु जो निडर होकर सच के लिए लड़ने के लिए जो प्रोत्साहन देते हैं, सच के लिए, सत्य के लिए और अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने के लिए, उसी चीज को जो फरीसी, सदूसी और नेतागण हैं वह पालन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु स्वयं जो संहिता का पालन करने वाले हैं उनको ये कहते हैं कि क्या तुम इसका पालन करते हो, और वे शायद इसका पालन नहीं करते। प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम बड़े बड़े बोझ लोगों पर लाद देते हो, लेकिन तुम स्वयं उसको उठाते तक नहीं हो। तुम बोलते तो हो लेकिन करते नहीं। लेकिन प्रभु के जीवन में जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु के जीवन में, वह अपने जीवन में जो कहता है वो करता है। वो औरों को माफ करने की शिक्षा देता है तो वो क्रूस पर लटकते समय भी वहां से भी अपने पिता से कहता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। वो अपने जीवन में अपनी बातों पर अमल करता है, जो वो कहता है वो करता है। और यही बात हम प्रभु के जीवन में देखते हैं कि आज किस प्रकार प्रभु को मारने के लिए वे सभी षड्यंत्र रचते हैं कि हम इसे मार दें। लेकिन जब आज के सुसमाचार पाठ में, संत मती के सुसमाचार पाठ में हम पाते हैं कि किस प्रकार नबी ईसायास की वह वाणी पूरी होती है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अति प्रसन्न हूँ। और जो वाणी पुराने विधान में जो नबियों के मुख से कही गई थी वो वाणी पूर्ण होती है। कैसे? कि या बाजारों में घूम घूम के प्रचार नहीं करता, ये धुआती बत्ती नहीं बुझाता, ये शेकी नहीं मारता, ये ऐसा नहीं करता। ये लोगों के साथ रहता है, लोगों की तकलीफ को देखता है, सुनता है और ये चमत्कार दिखाते हुए उनके पापों को माफ करता है। और ये बात जब हम प्रभु के जीवन में देखते हैं तो प्रभु के जीवन में ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से सच्चाई की डगर पर जो विजय की लहर प्रभु स्वयं सत्य के प्रकाश में उजागर करते हुए कहते हैं। तो जब वह लोगों के पास में जाते हैं, जब प्रभु स्वयं लोगों के पास में जाते हैं, तो लोग वो प्रभु को अपनाते हैं, लोग प्रभु पर भरोसा करते हैं और लोग प्रभु के नाम पर भरोसा करते हैं।
क्योंकि वे अपने आँखों से देखते हैं कि वह व्यक्ति जो बोलता है वो करता है। वह व्यक्ति सबके साथ में प्रेम और विनम्रता के साथ में रहता है। ये बात जब हम प्रभु के जीवन में देखते हैं तो एक व्यवहार और एक जो आचरण प्रभु हमें दिखाते हैं कि हमें हमारे जीवन में कैसा आचरण प्रस्तुत करना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई बार हम उदास हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, विचलित हो जाते होंगे, जैसे प्रभु भी कई बार गुस्सा हुआ है। और प्रभु जब गुस्सा होता है तो आपने देखा होगा कि प्रभु का एग्रेशन कितना खतरनाक है। प्रभु किसी को हर्ट नहीं करता, लेकिन प्रभु को गुस्सा आता है कि तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को क्या बना दिया, बाजार बना दिया। वहाँ पे भी प्रभु गुस्सा होता है, लेकिन सच्चाई के लिए, और जब वह सत्य के लिए प्रभु कहता है तो लोग उस मंदिर पे उस पवित्रता को पहचानते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित करते हुए, क्योंकि प्रभु स्वयं हमसे कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। आइए हम हमारे बीच में उपस्थित प्रभु यीशु को इस पवित्र रोटी में अपने दिल से स्वीकारें कि प्रभु आप ही हमारे मार्ग हैं, आप ही हमारे सत्य हैं और आप ही हमारे जीवन हैं।